Hello, dear students. Good morning. Today I am presenting the third lesson, class 11, Discovering Truth. The saga continues. इस स्टोरी में एक बालक की कहानी है। इस स्टोरी में एक बालक की कहानी है जिसकी किशोरा अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। टूट जो है डिस्कवरिंग मतलब होती खोज। टूट एक व्यक्ति का नाम है, एक राजा का नाम है। राजा टूट जो है सागा की मृत्यु की खोज जारी करता है, खोज करता है कि पता लगाता है कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। A.R. विलियम्स की रचना है। A.R. विलियम्स जो वास्तव में वो साइंस और कल्चरल हेरिटेज के स्पेशलिस्ट थे। अगर अबाउट दी ऑथर की बात करें तो A.R. विलियम्स हैज बीन स्पेशलिस्ट इन साइंस एंड कल्चरल हेरिटेज। यानी A.R. विलियम्स जो है वो विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत की विशेषज्ञ थी। ये महिला है। शी वॉज अवार्डेड मेनी टाइम्स, जिन्हें कई बार इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। शी डिवोटेड हरसेल्फ टू सॉल्व एशियंट हिस्टोरिकल माइस्टेरियस ऑफ द वर्ल्ड। शी डिवोटेड समर्पित कर दिया हरसेल्फ, अपने आप को, टू सॉल्व हल निकालने में, एंशियंट हिस्टोरिकल माइस्टेरियस प्राचीन ऐतिहासिक रहस्यों ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के इस संसार के प्राचीन ऐतिहासिक रहस्यों कि राज को जानने के लिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। ये छोटा सा परिचय था जो है ऑथर्स के बारे में। अब थोड़ा हम लेसन के बारे में जान लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन इजिप्ट। एक बार की बात है, ए ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन इजिप्ट। इजिप्ट मतलब मिस्र में एक ऐसी सभ्यता का उदय हुआ था। एट दैट टाइम ए पावरफुल रॉयल फैमिली रूल्ड ओवर इजिप्ट, जहाँ पर एक शक्तिशाली राजसी परिवार जो है वहाँ पर शासन किया करता था। द मजेस्टिक टॉम्ब वर लेफ्ट, वो शानदार टॉम्ब जो गुंबज था वर लेफ्ट, उसको छोड़ दिए थे। द रूलर्स वर म्यूमिफाइड, शासक जो थे वो क्या हो गए थे, म्यूमिफाइड, मतलब उन्होंने जो है अपने महल को छोड़ दिया था। और टूट वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द रॉयल फैमिली। और राजा टूट उस रॉयल फैमिली का अंतिम शासक था। हार्वर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टॉम्ब, और हार्वर्ड कार्टर ने उसके उस टॉम्ब की, गुंबज की खोज किया। तो एक छोटा सा परिचय लेसन के बारे में था। ये टेक्स्ट बुक के बारे में देखते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है उस टीनएजर बालक की कहानी से। कहते ही वॉज जस्ट अ टीनएजर व्हेन ही डाइड, यानी उसकी मृत्यु तब हुई जब वो किशोरावस्था में था, टीनएजर में था। द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली, जो अपने परिवार का क्या था, अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिसने मिस्र पर कई शताब्दियों तक राज किया था। ही वॉज लेट टू रेस्ट,
laden with gold. जब उसकी मृत्यु हुई, he was laid to rest laden with gold. यानी जब उसकी मृत्यु हुई तो वो लेटा था किस पर? laden with gold, यानी सोने पर लाद कर उसे ले जाया गया। एंड इवेंचुअली फॉरगेटन, और अंततः दफनाने के बाद उसे भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, और 1922 में जब उसके टॉम्ब की गुंबद यानी मकबरे की खोज हुई, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। यानी आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक संसार में इसके विषय में तमाम अटकलें लगाई, तमाम बातें की कि व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या हुआ होगा। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, जिसमें अंतिम संभावना ये व्यक्त की गई कि उसका मर्डर किया गया, उसका वध किया गया। नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 years। अब जब उसके मकबरे को लगभग 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टूट है अंडरगॉन अ सीटी स्कैन, टूट का जो है क्या हुआ, सीटी स्कैन हुआ, दैट ऑफर्स न्यू क्लू अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिसने उसके जीवन और मृत्यु के विषय में एक नया क्लू मतलब होता है सुराग दिया। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयस फैरो का, जिससे यह जो है करा प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, जिससे ठीक जानकारी मिली, एंड एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयस पैरा, जिसने बालक फेरों की वैज्ञानिक जांच हो सके, यानी फोरेंसिक द्वारा उसके जो है बारे में वास्तविक पता लगाया गया। तो ये थोड़ा सा आज इसके बारे में हमने आपको बताया। आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप जो है इसके बारे में खुद अपने टेक्स्ट बुक से थोड़ा ध्यान कीजिएगा, जो बताया गया वीडियो के माध्यम से अपने टेक्स्ट बुक को प्रोनाउंसिएट करेंगे। जो न्यू वर्ड्स मिलेंगे आपको वो अपनी कॉपी में राइट्स करेंगे, उसकी मीनिंग्स लिखेंगे, जिससे बाद में प्रोनाउंसिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप समझदार हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।